डियर स्टूडेंट्स, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल वर्ड्स की सीरीज में आज हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे सीख रहे हैं। ये वर्ड्स एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली या रिपीटेडली पूछे जाते हैं। साथ में अगर आप अपने वर्ड पावर को, वॉकेब को एडवांस्ड लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जो आपके कैरियर ग्रोथ में भी काफ़ी यूजफुल साबित होंगे, तो आप इन वीडियोस को और हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस उनको जरूर देखें। ऐसे ही वीडियोस और इडियम फ्रेजेस और अदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के वीडियोस आप अगर रेगुलरली पाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि और साथ में जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, सॉरी नॉट यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हमारा स्टडी मटेरियल और इस तरीके के वीडियोस आपको फ्री मिलते रहे। तो आइए, आज का हमारा पहला एक इडियम है लूसिड। लूसिड का मतलब है जो बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाए, जो बहुत ही सरल हो, स्पष्ट हो, आसानी से जो चीज समझ में आ सके, उसे हम लोग बोलते हैं लूसिड। ठीक, मीनिंग है क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो बहुत ही स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया गया हो, सरल तरीके से जिसे लिखा गया हो, बोला गया हो, और जो समझने में बहुत आसान हो। जिसे हमारे वीडियो कोर्सेज और हमारी जो युवाम की ग्रामर बुक, वॉकेब की बुक में एंटोनिम, सिनोनिम, हाई लेवल वॉकेब, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वो सबकी सब बहुत क्लियरली एक्सप्रेस की गई हैं और समझने में बहुत आसान है। तो वो बुक्स बहुत लूसिड है, हिंदी में कहेंगे स्पष्ट एंड बोधगम्य, जो आसानी से लोगों को समझ में आ सके। पहला देखिए, इस पे सेंटेंस, इसके दो मीनिंग है। तो पहला तो ये हुआ, और व्यक्तियों के लिए भी इसका यूज होता है। पहला इसका देखिए जो सेंटेंस वो है, ही राइट्स ऑल हिज बुक्स इन ए वेरी लूसिड स्टाइल एंड मैनर, कि वह अपनी सारी बुक्स को बहुत ही सरल, इजी टू अंडरस्टैंड और क्लियरली व्यक्त करते हैं, लिखते हैं तरीके से और स्टाइल में, बहुत ही समझने में आसान तरीके की बुक्स लिखते हैं। सेकंड देखिए, इसका जो सेंटेंस है, द मैनेजर गेव ए वेरी क्लियर एंड लूसिड अकाउंट ऑफ हिज प्लान्स फॉर द कंपनीज फ्यूचर, कि प्रबंधक ने यानी मैनेजर ने कंपनी के भविष्य को लेकर बहुत ही स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले जो उसकी योजना थी, जो उसका प्लान था, उसका पूरा लेखा जोखा दिया, उसका बहुत ही लूसिड अकाउंट उसने पेश किया, ताकि सभी एम्प्लॉयज को वो जो उसका प्लान है वो आसानी से समझ में आ जाए और कंपनी के भविष्य को लेकर वो अच्छे से काम करे। अगला सेंटेंस है, ही राइट्स विद ग्रेट लूसिडिटी। ये लूसिडिटी बेसिकली इस लूसिड का नाउन है। क्या है ये? नाउन है। तो मैंने सेंटेंसेस में अगर किसी शब्द का मुझे लगा कि देना अप्रोप्रिएट है, नाउन फॉर्म भी, या कोई एडजेक्टिव तो उसकी वर्ब भी हो सकती होगी, या एक ही शब्द है तो उसका वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी बनता है, तो वो भी कोशिश की है कि मैं दूं। इसका सेकंड मीनिंग है किसी व्यक्तियों को लेकर, थिंकिंग एंड स्पीकिंग क्लियरली, जब कोई व्यक्ति बहुत स्पष्ट तरीके से सोचता है, साफ साफ बोलता है, बोलने में क्लैरिटी है, उसके सोच में क्लैरिटी है, सोच में स्पष्टता है, स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर ए पीरियड ऑफ इलनेस और कंफ्यूजन, कि बीमारी के बाद या किसी भ्रम के बाद तो उसके सारे विचार बहुत स्पष्ट हो जाए, क्लियर इसके कहना चाहिए विचार हो जाए, तो फिर इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर लूसिड कह सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, द पेशेंट विद अकेजनल लूसिड मूवमेंट्स लुक्ड एट हिज वाइफ एंड स्माइल्ड। मतलब कोई पेशेंट बीमार था, बीमार कोई भी अपन पेशेंट बोलते हैं, मरीज, ठीक है, और लंबे समय तक बीमारी के बाद वो जरा थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, तो उसने अपनी पत्नी की तरफ एक ऐसा लगा जैसे कि स्पष्ट तरीके से, अकेजनल, कभी कभी देख के लगता है चेहरे से समझ रहा है और मुस्कुरा रहा है। ठीक, इसका जब सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया तो क्लियर और वीक का मतलब होता है बेकार। या तो साफ है, स्पष्ट है, वीक का मतलब जो स्पष्ट नहीं हो, ठीक है, जो समझने में आसान नहीं हो। तो वीक आइडियाज कई बार कहते हैं यार बहुत फालतू के आइडियाज है जो किसी की समझ में नहीं आ सकते। तो ये शब्द हमारा पहला है आज का लूसिड। अगला शब्द हमारे सामने परनीशियस। आपने एक शब्द सुना होगा हार्मफुल। अगर आप हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आपने खरीदा है, उनको सुना है, तो मैंने उसमें आसान से शब्द लिए हैं, जैसे हार्मफुल लिया, डेंजरस लिया, वाइज लिया, ऑनेस्ट लिया,
ठीक है। हैप्पी ले लिया, जो शब्द आपको ऑलरेडी आते हैं और उनके एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की तरफ ले गया, जैसे पुअर, रिच, हार्मफुल, और उनके डिफिकल्ट वर्ड की तरफ मैं बढ़ता चला गया हूं। ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में है। और जो हमारी बुक का हाई लेवल वॉक है उसमें अल्फाबेटिकली है, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जो हम लोग ई बुक दे रहे हैं उसके अंदर ये सिनोनिम वाइज शब्द को मैंने कंपाइल किया है। और ये सारे शब्द आप हमारी बुक में भी मिलेंगे, जो बुक का हमारी हाई लेवल वॉक है उसमें भी मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक। फुल डेफिनेशन देखिए, कॉजिंग ग्रेट हार्म और डैमेज, बहुत ज्यादा, यानी हार्मफुल से भी इसकी सीवियरिटी बढ़ गई, ये और ज्यादा सीवियर कोई चीज हो, तीव्रता में ज्यादा हो, स्पेशली इन ए वे दैट इज नॉट इजिली सीन और नोटिस्ड। कई बार वो दिखती भी नहीं है वो समस्या, कोई बात, जैसे बहुत से लोग सिगरेट पीते रहते हैं, आसानी से वो दिखता नहीं है पर धीरे 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 नुकसान होता रहता है। सो कहना है कि बहुत ज्यादा नुकसान या डैमेज करने वाली चीज जो सामने दिखती भी नहीं है पर धीरे 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 उसके हानिकारक जो प्रभाव है, जो घातक हो जाती है, वो चीज को हम बोलेंगे परनिशियस। क्या बोलेंगे? परनिशियस। सो कॉजिंग ग्रेट हार्म एंड डैमेज स्पेशली इन ए वे दैट इज नॉट इजीली सीन और अंडरस्टूड। हिंदी में कहेंगे हानिकारक। इससे भी थोड़ा सा और एडवांस लेवल वर्ड घातक, कहता है यार बहुत ही घातक है। नुकसानदायक तो बहुत बेसिक लेवल का वर्ड हो गया, घातक उससे डिफिकल्ट लेवल पे वर्ड चला जाता है। सेंटेंस देखिएगा जो दिया हुआ है, सेवरल सोशियोलॉजिस्ट्स, देखिए ये जो सामाजिक अध्ययन जो करते हैं उनके लिए ये शब्द यूज हुआ है। जैसे साइकोलॉजिस्ट जैसे होता है, जूलॉजिस्ट होता है, उस तरह से सोशियोलॉजिस्ट, जो भी जितने भी समाज को समझने वाले जो लोग हैं, तो सेवरल सोशियोलॉजिस्ट है, वार्न्ड, चेतावनी दी है इन्होंने about the pernicious influence of film and TV violence on society, कि जो वर्तमान में समाज पर टीवी और फिल्म में जो हिंसा दिखाई जा रही है, वायलेंस दिखाई जा रही है, इवन मैं तो यहां पे एक शब्द और यूज करूंगा, ऑब्ससेनिटी जो दिखाई जा रही है, ये बहुत ही घातक है। इसके प्रभाव जो प्रभाव है, दुष्परिणाम एकदम से सामने तो नहीं दिखते, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, पर आज की तारीख के अंदर जितने भी कुकर्म के जितने भी केसेस आ रहे हैं, रेप केसेस जितने आ रहे हैं, और वो भी ऐसे जो बड़े घृणित है सुनने के अंदर भी, ये जो सब कुछ है ना, ये सब परनिशियस इफेक्ट है इन मूवी का, टेलीविजन का। और आजकल देखिए, सभी बच्चों से फिर कहूंगा कि इवन जो आपका सोशल मीडिया है, मोबाइल का जो यूज है, वो भी समाज में बहुत परनिशियस उसके इफेक्ट होने वाले हैं। ये कहना चाहिए कि किसी का तलवार है तो तलवार से किसी की जान ले भी सकते हैं, तो किसी की जान बचा भी सकते हैं। ऐसे सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छी चीजें सीख भी सकते हैं, तो बुरी चीजों में अगर चले गए तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा सोशल मीडिया को भी। आप इस सेंटेंस को अपने दैनिक जीवन से, समाज से जोड़ के देखेंगे तो आपको परनिशियस निश्चित रूप से आपको याद रह जाएगा। ठीक, अगला आपका सेंटेंस है, गवर्नमेंट डजंट सीम अवेयर ऑफ द परनिशियस इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, कि सरकार जो गरीबी के जो बुरे प्रभाव है, जो डैमेज हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, जो घातकता जो उसकी हो रही है, उसको लेकर लगता है सरकार इसको लेकर जागरूक नहीं है। ठीक, अब देखिए, जब एसएससी में इसके जो सिनोनिम दिए गए थे वो थे इंजूरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल। एंटोनिम जो दिए गए थे बेनिफिशियल एंड काइंड, और भी इसके बहुत से सिनोनिम और एंटोनिम हो सकते हैं। इसके लिए हमारी युवाम की एक सिनोनिम और एंटोनिम की सेपरेट बुक है, उसके अंदर भी हमने ये सब एडवांस्ड लेवल वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये शब्द था परनिशियस। आइए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉर्डिड। अब मैं देखिए, सॉर्डिड के दो मीनिंग है। जब मैं बात करता हूं किसी के व्यवहार की, बिहेवियर की, तो अगर उसका व्यवहार अनैतिक है, यानी लीगल नहीं है, समाज के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो उसका व्यवहार डिसऑनेस्ट और इमोरल है, नैतिकता के खिलाफ है, यानी बेईमान, अनैतिक, दुष्ट, ये सारे मीनिंग। दूसरा इसका वेरी बैड, डर्टी एंड अनप्लेजेंट, जिसे कहेंगे ना घिनौना, बहुत ही घिनौना है, गंदा है, दिया है, देखिए यहां पर घटिया जिसे कहेंगे, यानी बहुत ही नीचे लेवल का एक तरह से मीनिंग हो गया। देखिए ये यहां पर, ठीक, तो देखिए पहला इसका जो मीनिंग आप ध्यान से देखिए कि नैतिकता को लेकर है, दूसरा किसी व्यक्ति के चरित्र को लेकर है,
सेंटेंसेस से certainly you can memorize these words for a longer period, you can retain the word in your subconscious mind. तो उसके लिए क्या सेंटेंस दिया? पहला एसोसिएट कीजिएगा अपनी लाइफ से। पहला देखिए, आई डोंट वांट टू हियर द सॉर्डिड डिटेल्स ऑफ हिज रिलेशनशिप विद रोजी। कि देखिए रोजी से निश्चित रूप से कोई ना कोई इलिसिट रिलेशन होंगे इनके बीच में। आप समझिए, मैंने इलिसिट शब्द पहले यूज किया, इलिसिट। मैं रोजी के साथ जो उसके जो रिलेशंस है उनको लेकर जो अनैतिकता की जो विस्तृत जानकारी है उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, नहीं सुनना चाहता मैं उसके बारे में। जो भी रिलेशन है वो गैर कानूनी है, ठीक है, तो उसके जो इलीगल जो रिलेशन है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और वाकई में सुनना भी नहीं चाहिए। ठीक, अगला देखिए जो एक सेंटेंस है, आई वॉज शॉक्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट दिस सॉर्डिड डबल लाइफ। कि वो जो दोहरा गंदा जीवन जी रहा, अनैतिक जीवन जी रहा है, उसके बारे में सच्चाई पता लगाकर डिस्कवर करके मैं तो बहुत शॉक्ड हूं। यानी मुझे बहुत ज्यादा कहना चाहिए बुरा लगा, टेंशन हुआ, चिंतित भी हूं, बुरा भी मुझे लग रहा है, दुख भी है, मुझे तकलीफ भी है कि उसका जो दोहरा जो जीवन जी रहा है, घिनौना अनैतिक जीवन जी रहा है, उसके बारे में पता लगाकर बहुत ही मुझे बुरा लगता है। सेकंड मीनिंग जैसा कि कहा, वेरी डर्टी, सॉर्डिड। देखिए इसका सिनोनिम एक स्क्वालिड शब्द दिया। ये 2022 में एसएससी सीजीएल में स्क्वालिड के सिनोनिम पूछे गए, तो ये स्क्वालिड शब्द ही पूछा गया। अरे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक। इसीलिए जब मैं यहां दिया से किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये 2022 में स्क्वालिड शब्द ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये सॉर्डिड तो पूछा ही गया है। दूसरा जो इसका मीनिंग है उसका सेंटेंस देखिए, thousands of poor people are living in sordid conditions in villages और in slums। slums भी गंदी बस्तियां, आप ये भी यूज कर सकते हैं। हजारों गरीब लोग गांव में या झुग्गी झोपड़ियों में बहुत ही घटिया, गंदा, घिनौना जीवन जी रहे हैं, और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। आपने जरूर कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा, पढ़ा होगा, ध्यान से देखिए, क्लियर है। तो ये जो है सॉर्डिड, अब तुरंत इसको याद रख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द सॉर्डिड स्ट्रीट्स बट ही मैनेज्ड टू राइज अबव देम। क्यों? उसका जन्म और लालन पालन जो गली मोहल्ले में जो सॉर्डिड स्ट्रीट्स पे हुआ, ऐसा बहुत सा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक अमेरिका की बहुत बड़ी एंकर है, विनफ्रे नाम है शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो बहुत ही गरीब परिवार में बचपन उसका बहुत गंदा बीचा, उसका साथ बहुत कहना चाहिए दुर्व्यवहार हुए, लेकिन आज वो अमेरिका की जानी मानी टीवी पर एंकर है, बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो अरेंज करती है, ठीक है। तो उसका जीवन बहुत ही सॉर्डिड स्ट्रीट्स में बीता। अब जोड़िए, देखिए किसी न किसी ऐसी घटना से, सिचुएशन से शब्दों को जोड़ेंगे तो ये एडवांस लेवल वर्ड्स आएंगे। देखिए आप इसको, बहुत से लोग उटपटांग तरीके से जोड़ते नहीं, मैं कहता हूं आप सेंटेंसेस को जोड़े, कॉन्टेक्स्ट में सीखिए आप शब्दों को, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में सीखे हुए शब्दों को ही आप याद रख सकते हैं। सो ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सॉर्डिड स्ट्रीट्स। उसका जन्म और लालन पालन बहुत ही गंदी और घटिया गलियों में हुआ, बट ही मैनेज टू राइज अबव देम। लेकिन जैसे तैसे वह उन परिस्थितियों से उसने ऊपर उठने में सफल रहा, उन परिस्थितियों से वो ऊपर उठ गया, सफल हो गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे, समझ गए, ठीक है। आगे इसके सिनोनिम जो पूछा गया था, अनप्लेजेंट, डर्टी, और एंटोनिम जो था वो था रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल। आइए नेक्स्ट अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ध्यान दीजिए, ये काम का सिनोनिम है, सरीन भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। इवन प्लेसिड भी इसका सिनोनिम है। और ट्रैंक्विल से नाउन बन जाता ट्रैंक्विलिटी। जैसे आप मान लीजिए अपना कुछ वैकेशन यानी छुट्टियों के दिन किसी बाहर जाके किसी रिजॉर्ट में, नेचुरल प्लेस पर आपने बिताया, तो उसका चारों तरफ का जो शांत वातावरण है, तो वहां की कहना है, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ए लॉट द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द रिजॉर्ट, कि उस रिजॉर्ट की जो ट्रैंक्विलिटी, उसको खूब आनंद उठाए। इसको हम सेरेनिटी भी कह सकते हैं। ट्रैंक्विल बहुत अच्छा शब्द है। आप हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियोज
जिसमें काम और पीसफुल वाला अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रैंक्विल, सरीन, प्लेसिड और जो इसके अदर जो सिनोनिम है और इनके जो नाउन्स कैसे बने, जैसे ट्रैंक्विल से ट्रैंक्विलिटी, सरीन से सरीनिटी जो है वो सबके सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रैंक्विल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को ले लीजिए या चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ले लीजिए, ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मीनिंग है काम, क्वाइट, पीसफुल, यानी इसका पहले सरीन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसका मतलब होता है शांत। समझ गए? जब ध्यान लगाते हैं ना तो बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, वही है। अब सेंटेंस में देखिए, पहला आपके सामने सेंटेंस है, द ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर ऑफ आवर रिजॉर्ट मेक्स द गेस्ट फील टोटली एट होम। कि हमारे रिजॉर्ट का मतलब देखिए कुछ इस तरीके के होटल नुमा खुले वातावरण में, जहाँ लंबी चौड़ी प्राकृतिक सुंदरता हो, बहुत लंबी चौड़ी जगह हो, खासतौर से शहर के बाहर, तो इसे हम लोग रिजॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो मैं कहना चाहिए, हमारे रिजॉर्ट की जो ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर, जो शांत वातावरण है, वो हमारे गेस्ट्स को ऐसे महसूस कराता है जैसे वो बहुत आरामदायक तरीके से घर पे रह रहे हैं। दे टोटली फील एट होम इन आवर रिजॉर्ट। और ध्यान दीजिए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग और बहुत जगह पर मैंने रिसॉर्ट लिखा हुआ देखा है। दिस इज नॉट रिसॉर्ट, दिस इज बेसिकली रिजॉर्ट। और ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है। जब हम किसी गलत काम को अपनाने के लिए करते, जैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम कहेंगे द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठीचार्ज, तो ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है। और नाउन के रूप में तो मैंने कहा ना कि रहने खाने पीने की, लॉजिंग बोर्डिंग की सारी फैसिलिटी हो, किसी नेचुरल प्लेस पर बड़ा सुंदर हो, तो उसे रिजॉर्ट कहेंगे, नॉट रिसॉर्ट, रिजॉर्ट। अगला हमारे सामने जो शब्द है वो ये है, द होटल इज सिचुएटेड इन ए ट्रैंक्विल प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। कि जो होटल है वो पहाड़ों की जो एक प्राकृतिक सुंदरता है वहां पर स्थित है होटल, ट्रैंक्विल प्लेस। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, आफ्टर इज रिलीज नॉट रिलीज, रिलीज, आफ्टर इज रिलीज फ्रॉम जेल ही लेड ए ट्रैंक्विल लाइफ इन हिज विलेज। कि जेल से छूटने के बाद उसने अपना गांव में बहुत ही शांत तरीके से जीवन बिताया, ट्रैंक्विल लाइफ। ठीक, जब एग्जामिनेशन में पूछा गया था सिनोनिम में, तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए थे, वो पहला ऑप्शन है यहां पर पीसफुल, काम, और एंटोनिम है स्टॉर्म में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड, वायलेंट। ठीक है, और ये और भी इसके सिनोनिम हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो ये शब्द था ट्रैंक्विल। और अब आ जाइए, आज का हमारा लास्ट शब्द है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब, और इसकी वर्ब बन जाता है एब्रप्टली, यकायक, अचानक कोई भी चीज का होना। तो ये था एडजेक्टिव एब्रप्ट, वेरी सडन, नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट प्लान्ड, कि ऐसा न सोचा था, न प्लान किया था, न उम्मीद की थी, बस यकायक कोई चीज हो गया। आकस्मिक, अप्रत्याशित, अचानक, यकायक भी आप कह सकते हैं हिंदी में। सेंटेंस देखिए, पहला है, आवर डिस्कशन केम टू एन एब्रप्ट एंड व्हेन हिज वाइफ बर्स्ट इनटू द रूम। अब देखिए, बर्स्ट इनटू द रूम भी एक तरह से इडियोमेटिक यूज है कि तूफान की तरीके से कमरे में घुसी। कोई गुस्सा आता है तो दरवाजे को झट जोरदार धक्का देके एकदम से एंट्री होना। तो हमारा जो वार्तालाप चल रहा था वो वार्तालाप यकायक रुक गया, अचानक रुक गया। कब रुक गया? जब उसकी वाइफ ने तूफानी तरीके से कमरे में प्रवेश किया, बर्स्ट इनटू द रूम, झगड़ते हुए, जोर से बोलते हुए एकदम से एंट्री मार दी। नेचुरली भाई, पत्नी जब गुस्सा होकर कमरे में घुसेगी तो चाहे कोई भी हस्बैंड हो, अपने दोस्त के साथ बैठा हो, अचानक चुप हो जाएंगे, यकायक, सडनली चुप हो गए। यानी एब्रप्टली का सिनोनिम सडनली हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए सेंटेंस है, देयर फ्रेंडशिप केम टू एन एब्रप्ट एंड, कि उनकी दोस्ती थी वो अचानक खत्म हो गई। लास्ट सेंटेंस है, देयर वॉज एन एब्रप्ट चेंज इन द वेदर एंड इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, एक बहुत अच्छा मुहावरा मैंने फिर यूज किया। मैंने इसीलिए कहा, देखिए, ये जो हमारे वीडियोज है, चाहे इडियम फ्रेजेस के हों,
चाहे ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के हों, चाहे एडवांस्ड लेवल वर्ड्स के हों जिनमें सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का हम लोग कवर करते हैं। मैंने कोशिश की है कि इन सेंटेंसेस में या पढ़ाते टाइम कुछ एडवांस्ड लेवल इडियम फ्रेजेज और वर्ड्स का यूज किया। टू रेन कैट एंड डॉग का मतलब होता है भारी वर्षा होना, मूसलाधार बारिश होना। क्या होना? मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार। तो ये था कि देयर वॉज एन एब्रप्ट चेंज इन द वेदर, कि जो वेदर था, जो मौसम था, उसमें अचानक आकस्मिक बदलाव हुआ और तेज मूसलाधार बरसात होना शुरू हो गई। तो एक टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, एंड कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब झगड़ालू जीवन, पर वो प्लूरल नहीं हो, कैट एंड डॉग लाइफ। बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिंदगी भर झगड़ालू जीवन ही जीते हैं, ठीक है। तो दे आर लीडिंग कैट एंड डॉग लाइफ। और नेक्स्ट इसका एक मीनिंग है नॉट फ्रेंडली, पोलाइट एंड टॉकिंग वेरी ब्रीफली एंड इन एन अनफ्रेंडली वे, यानी जो रूखा है, जो रुक्ष है, ब्रिस्क और कर्ट, इसके सिनोनिम के रूप में ऑलरेडी पूछे जा चुके। तो ये सेकंड मीनिंग है। और सिनोनिम इसका सेंटेंस, आई वाज शॉक्ड एट द एब्रप्ट रिप्लाई फ्रॉम माय सबऑर्डिनेट, कि मेरे सबऑर्डिनेट जो एक तरफ से जो कहता है ना, अभी तपाक से जवाब दे दिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत ही रूखा, तपाक से जवाब दे दिया, ठीक है। तो इसे एब्रप्ट रिप्लाई किया। और नेक्स्ट है सम स्टाफ मेंबर्स आर एब्रप्ट एंड इम्पेशेंट विद कस्टमर्स, के कुछ जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत ही अधीर, इम्पेशेंट, अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, धैर्य नहीं है, और उनका जो व्यवहार है ये पूरा रूड है, एब्रप्ट है। सिनोनिम पूछा गया था तब इसका पहले मीनिंग में इसका जो था वो सडन, और ये सोच समझ का ग्रेजुअल होना, सीधे सीधे तरीके से किसी चीज का होना, स्मूथ तरीके से कोई चीज खत्म होना। यहां पर एब्रप्ट एंड हो रहा है या स्मूथ तरीके से एंड होना। तो ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड, एब्रप्ट। सो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको कहा कि हम आपको इस पूरी सीरीज में 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल वर्ड्स फॉर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ एंड अदर सिमिलर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर सेवरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक कैट एंड क्लेट। और ये वीडियोस एडवांस्ड लर्नर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, और आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, इन बुक्स को आप स्टडी करते हैं, तो मैं फिर कहना चाहूँगा आपको अपनी कैरियर ग्रोथ में भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको जब अच्छा जॉब मिल जाएगा तो आपकी कैरियर ग्रोथ में आपकी लैंग्वेज का जो लेवल है ये भी काफ़ी मायने रखता है। तो ये केवल एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए भी ये एडवांस्ड लेवल वर्ड्स काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।